कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और अब कांग्रेस के टोटल 151 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 49 विधानसभाओं पर अब लिस्ट आना बाकी है। अब हम कांग्रेस की चौथी सूची को यूं समझने की कोशिश करेंगे कि कितने विधायकों की टिकट कटी है, कौन कौन नए चेहरे आए हैं और कहां कहां पर विरोध हो सकता है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस की जो चौथी सूची आई है उसमें से 56 उम्मीदवारों की सूची है और राष्ट्रीय प्रवक्ता को टिकट दी गई है और एक पूर्व सांसद है उनको टिकट दी गई। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को बाली विधानसभा से टिकट दी गई है और वहां पर भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह को टिकट दे दी है जो वसुंधरा राजे सिंधिया के नजदीकी जो लोग हैं उनमें से बताए जाते हैं और बद्रीराम जाखड़ अशोक गहलोत के नजदीकी व्यक्ति में से माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से टिकट दी गई है। अब कौन किस किस के सामने है वो अभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस की चौथी सूची में बात यह कि कांग्रेस की चौथी सूची में भी धारीवाल, जोशी और राठौड़ का नाम नहीं आया है। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम को लेकर तमाम प्रकार की बातें पहले की जा रही थी, लेकिन अब कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की चौथी सूची में जो है वो इनके नाम आएंगे, लेकिन कांग्रेस की चौथी सूची में भी ये जो बड़े 3 नाम हैं वो नहीं आए हैं। अब एक और बात अगर समझने की कोशिश करें तो पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 33, दूसरी सूची में 43, तीसरी सूची में 19 और अब जो है 56 नाम घोषित किए हैं। तो ऐसे में टोटल 151 नाम जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना दिए हैं और सबसे खास बात की 7 वर्तमान के विधायकों के टिकटें काटी गई है। अब वो 7 विधायक कौन कौन से हैं मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करूं तो बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बेरवा की जो है टिकट काटी गई है। इसके अलावा कठुमर से बाबूलाल बेरवा की काटी गई है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा की टिकट काटी गई है। सांगोद से भरत सिंह की टिकट काटी गई है। हिंडौन से भरोसीलाल जाटव की टिकट काटी गई है और तिजारा से संदीप यादव की टिकट काटी गई है और बिलाड़ा से हीरालाल मेघवाल की टिकट काटी गई है। अब तिजारा से वहां पर जो है इमरान खान को टिकट दी गई है। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो टिकट किनको नहीं मिली है, जो निर्दलीय थे विधायक गंगानगर से निर्दलीय राजकुमार गौड़ को जो है वो टिकट नहीं मिली है। तो कांग्रेस की पूरी जो चौथी सूची को लेकर अगर हम बात करें तो ये तमाम प्रकार की बात है। और अगर बात मानवेंद्र सिंह की करें, कर्नल मानवेंद्र सिंह की, तो वो जैसलमेर से इस बार तैयारी कर रहे थे। जैसलमेर में उन्होंने अलग अलग जाकर के जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था, अपनी सभाएं भी शुरू कर दी थी, लगातार उनकी रैलियां भी की जा रही थी, लेकिन उनकी टिकट जो है जैसलमेर से उनको नहीं मिली है और उनको टिकट जो है सिवाना से दी गई है। अब सिवाना में जो कांग्रेस के नेता हैं क्या वो बगावत के सुर उनके अपने देखने को मिलेंगे? वहां पर सिवाना से अगर बात की जाए तो सुनील परियार जो अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों में से माने जाते हैं उनका भी नाम चल रहा था, बालाराम चौधरी का भी नाम चल रहा था, वहां पर पंकज प्रताप सिंह जो 2018 के प्रत्याशी थे उनका भी नाम था और इसके अलावा स्थानीय जो कांग्रेस के नेता थे उनका भी नाम था। और अगर बात हम जैसलमेर की करें तो जैसलमेर और पोखरण, जैसलमेर की दोनों विधानसभाओं पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। पोखरण से साले मोहम्मद का भी नाम नहीं आया इस लिस्ट में और जैसलमेर से रूपाराम का भी नाम नहीं आया। जैसलमेर से जो कर्नल मानवेंद्र सिंह को टिकट दी जाने की बात की जा रही थी, लेकिन कर्नल मानवेंद्र सिंह को सिवाना से टिकट दी गई है, तो वहां पर रूपाराम का नाम होल्ड पर क्यों है, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव में फतेह खान जो है उसकी दावेदारी मजबूती से की जा रही थी उनकी, और अब टिकट जो है अमीन खान को मिल गई है। अब इसका असर क्या पड़ेगा और मानवेंद्र सिंह को सिवाना से जो टिकट मिली है उसका असर क्या पड़ेगा, इस पर हम आपको अलग से वीडियो बताएंगे।